6 जून 2022 इसे दिनी पंजाब गुरधामां से कोई खास घटना वापरी शायद तुहानूं किसी नूं याद हो याद बच्चे याद है 6 जून अज का दिन हिस्ट्री की महत्ता रखता है। अज का दिन जोड़ा है वो इतिहास की महत्ता रखता है तुम पता किसी ना वीर को अगे पता भैन नहीं इतिहास ने ना हमेशा एक काम करना होंगे हिस्ट्री का की काम होंगे कि वो तुहाडे सामने तुहाडे बुजुर्ग तुहाडे वड्डे वडेरे तुहाडे पुरखे तुहाडे दादे परदादे की करते रहे उन्हें सिर्फ तुहानूं दसना होंदा ताकि तुसीं उहो जिहा माहौल बना के अपने आप नूं उन्हां नूं आइडियल चुन के अपनी जिंदगी उन्हां वर्गी बनाउंदे रहो। 6 जून 1984 विच दरबार साहब अमृतसर के 4 जून को घेरा पिया सी 4 जून को फैल शुरू हो गई और 6 जून तक दरबार साहब बाबा जरनैल सिंह ते होर गुरु के प्यार वाले सिखा मलिया मेट करने इत्थों के सरकार ने अड्डी ढिले का जोर लाया। उन्हां समयां दे विच बाणी की गल करना, सिख इतिहास की गल करना, सिख राज की गल करना, बंदा सिंह बहादुर के इतिहासिक पन्नियां नूं पढ़ना ते लोकां नूं पढ़ाउणा, बंदा सिंह बहादुर के इतिहास को लोकां नूं जाणू करवाउणा बहुत वड्डा जुल्म मन्निया जाता सी। सानू अक्सर ही बहुत सारा मदर टेरेसा कितों की रहने वाली है पता भला तुहानूं पता नहीं है? वैसे मदर टेरेसा को जानते हो जानते हो जानते हो एक होर खास गल तुहाडे नाल जिहड़ी मैं करनी चाहुंदा तुसीं सिख इतिहास बारे बहुत घट जानते हो पर तुसीं वर्ल्ड के इतिहास बारे बहुत कुछ जानते हो। सिख इतिहास बारे तुहानूं बहुत घट नॉलेज है पर वर्ल्ड के इतिहास बारे तुहाडे कोल बहुत सारी नॉलेज है। उन्होंने की किया भी इतिहास भावें बहुता उन्होंने चंगा या बहुता खूबसूरत नहीं सीगा पर उन्होंने किताबों लिखवाया, उन्होंने सिलेबस में पाया, उन्होंने आम कहानियां पाया, वो नाम से सीरीयल तैयार किए, वो नाम से फिल्मां बनिया, वो नाम से बड़े बड़े प्रोजैक्ट लिखे गए। तुहाडी हिस्ट्री का नाम ना तुहाडे घर बड़े वडेरियां ने कभी लिया ते ना गुरु धामां च कभी लिया गया ते ना ही साडे वर्गियां ने कभी कोशिश की भी निक्के निक्के किताब से लिख के तुहाडीआं किताबां दे विच तुहाडे बैगां दे विच तुहाडे स्कूल के सिलेबस में लाए जाण। 24-25 साल 26 साल 28 साल बीत जाने तो बाद अजे तक तुहानूं नहीं पता लगा भी तुहाडे दरबार साहब विच की होया इस करके तुहाडे वीरां नूं खत्म किया गया। और किड्डी बदकिस्मती की गल है भी 28 साल बाद अज तक साडे कौम के बच्चों नूं कॉलेजां यूनीवर्सिटियां पढ़न वालियां नूं चंगे अहुदियां ते पेश करने वालियां नूं नहीं पता भी दरबार साहब नूं ढाया क्यों गया, अकाल तख्त नूं मिट्टी विच क्यों मिलाया गया। कोई तुहाडे तो दसेगा क्यों ढाया सी भला अकाल तख्त? लॉजिक दे कोई भी क्यों ढाया सी? हाँ सिखां दा प्रचार केंद्र बैठ जाओ। होर कोई लॉजिक इहदे तो अलावा? क्योंकि पिछले 3 साल तो जो संत जरनैल सिंह पंजाब वाले ने दमदमे टकसाल सांभी सी ना तो उन्होंने दोबारा निष्काम सेवा करने के बावजूद भी सेंटर सरकार को कोई मदद नहीं मिल रही, जबकि साडे वालों हमेशा सेंटर सरकार को मदद मिल रही पर उन्होंने वालों हमेशा सानूं धुकारिया पैंदा सी। शॉर्ट इस करके उन्होंने जो सिख राज की मांग की तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस दे विच कुल सारे ही नेतावां ने रल के राजनेतावां ने रल के मतलब पूरा प्लान बनाया सी। होर कोई लॉजिक इहदे तो अलावा बच्चा देना चाहे एक खास लॉजिक है जिहदे तो तुसीं पासे जा रहे हो सारे
एक खास लॉजिक है जिहदे तो साडी कौम अजे तक विछ रही है। वीर ने जवाब दिता सी प्रचार केंद्र। वीर जी होना ने कहा भी जरनैल सिंह का एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा कर देना और लोगों को सिक्खी विचारधारा तो वाकिफ करवा देना। नहीं, एक मेन रीजन सीगा वो ये अकाल तख्त ते जदों किसी भी चीज़ का फैसला होता सी ते निरपक्ष होकर फैसला किया जाता। किसी बिरादरी, किसी जात, किसी मजहब, किसी भी भाईचारक सांझ के दबाव हेठ फैसला नहीं सी हुंदा भी ये बंदा साडे कोल आया ते ये किस बिरादरी नाल संबंध रखदा है, ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ किन्ने लोग ने, ਇਹਦੀ वोट किन्नी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ किन्ने लोग तुरदे ने, फिर ਅਸੀਂ फैसला सही करिए ते नहीं ते ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ विरोध ਵਿੱਚ फैसला देंगे। दिल्ली सरकार को लैके दूर दुराडे तक ਜਿਹੜਾ फैसला किसी भी अदालत ਵਿੱਚ सही नहीं सी हुंदा वो ਤੁਹਾਡੇ अकाल तख्त ते आण के सही हो जाता सी। ਹੁਣ कोई बंदा बर्दाश्त करता है भी ਜਿਹੜਾ काम मैं करना है वो काम बंदा पिंड च उठ के करी जाए, मेरी की वैल्यू रह जाएगी? मेरी वैल्यू तो खत्म हो गई ना। मैं अपनी वैल्यू में, अपनी वैल पावर में, मैं अपनी ताकत में उदा ही बनाई रखने लिए मैं उस बंदे को कदर करांगा जो मेरा काम कर रहा। हालांकि काम मेरा सी, मैनू करना चाहिए सी, पर उन्होंने किया की होया। अकाल तख्त की होंद जदों तो भी शुरू हुई उदों तो अकाल तख्त की विचारधारा एक सी भी इत्थे सिख आवे, जैनी आवे, बोधी आवे, सरेवड़ा आवे, हाँ सत्यारे के हक में फैसला होएगा तो जिहड़ा कूड़ियार होएगा उन्होंने सज़ा मिलेगी। भावें सिखा का राजा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अकाल तख्त ते आउंदा है, बच्चे के ब्याह से शराब पिया के आउंदा ते उथों दा सेवादार कहंदा राजा होएगा सिखां दा पर सज़ा बराबर दी मिलूगी। वो जानते सी कि राजे नूं इत्थों तक कदी भी नहीं होया। तुहाडे अकाल तख्त उन्होंने ढाया क्यों? राष्ट्रपति नूं कोई भी बंदा सज़ा नहीं ला सकता, तुहानूं ही पता है। राष्ट्रपति का कार्टून नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नूं कोई ओए नहीं कह सकता। देश का सब तो स्ट्रोंग ताकत होती है राष्ट्रपति, पर अकाल तख्त के सामने इतों की बुनियाद ने, इतों की विचार ने, इतों की विचारधारा ने इतों के राष्ट्रपति ने भी लिया के ते सेवा करने लिए मजबूर कर लिया सी कि जे तूं गलती की है तो अकाल तख्त के दिन आण के माफ़ी मंगनी पैगी। हुंदा है तुसीं पढ़िया होना किताबां च, राष्ट्रपति कभी किसी अगे नहीं झुकदा, किसी तो ही फैसला ना हो, प्रधानमंत्री भी कोई डिसीजन ना ले सके तो अखीरला डिसीजन जो राष्ट्रपति ने लेना होता है वो भी अकाल तख्त के सामने सिर झुकाउंदा। ते एडी वड्डी ताकत, एडा वड्डा प्रबंधकी ढांचा, एडा वड्डा सुखावां माहौल उन्हां लोकां नूं पसंद नहीं सी हैगा। उन्होंने तुहाडा अकाल तख्त खा के मिट्टी मिला दी। होया कि अकाल तख्त होने तो बाद उन्होंने एक विचार तुहाडे सिखां विच प्रचलित करना, वो ये कि जदों भी सिख दरबार साहब आके बाणी पढ़ता है तो अकाल तख्त के सामने खलोता है, ये सिर्फ मत्था टेक के बाणी पढ़ के घर नहीं जाता, ये इदा दी विचार अपने घर में लैके जाता है। ना ये अपने घर किसी नाल अन्याय करता, ना ये समाज में किसी नाल अन्याय करता, ना ये समाज में किसी का बुरा भला चुकता है। इस करके इन्हों का एक गुरभाव मिटाओ ताकि इन्हों के अंदरों एक नक्शा खत्म हो जाए कि असीं इस तरीके की जिंदगी जीनी और कामयाब हो। तुहानूं भुल गया सारा कुछ। जरनैल सिंह की फोटो ला के ना नौजवान गड्डियां दे बड़ा कहते हैं कि जरनैल सिंह नाल बहुत प्यार करते हैं, पर ना सिर ते पग है, ना मूँह ते दाढ़ी है, ना ही कोई सिक्खी सिद्धांतां वाली विचारधारा है। जे सिर ते पग भी हैगी है, दाढ़ी भी हैगी है, वो जानते नहीं है कि उन्होंने आ पिछले जे 13 मार्च 2012 ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ फांसी की सज़ा ਦਿੱਤੀ। 13 मार्च 14 मार्च को साढ़े नौजवान सड़कों पर उतरने शुरू हो गए। 15, 16, 17, 18, 28 मार्च तक पंजाब दी सड़क जिहड़ियां कालियां और पीलियां नजर आउंदियां सी। पीलियां पग्गां, पीले परने, पीलियां चुन्नियां, सारा एक बार लगता सी भी पंजाब के लोग सियाणे हो गए सारे। इन्होंने ये बहुत प्यार करते हैं। 31 मार्च को रात फांसी की सज़ा मुलतवी की जाती है, रद्द नहीं मुलतवी हुई। 31 मार्च में यह गल होंगी है तो 1 अप्रैल ना किसी के सिर पर पीड़ी पग सी ते ना किसी के सिर पर पीड़ी चुन्नी सी। हुण कित्थे गए पीड़ियां पग्गां वाले, कित्थे गई वो केसरी दस्तारा, केसरी चुन्नियां, सब खत्म हो गया। मतलब असीं किसी भी चीज़ की हुलारा दिंदे आ ते चंद पल मिनटां लई दिंदे आ और तो बाद सारी गल जिहड़ी है वो भुला दिंदे आ। तुहाडा तख्त होने का कारण सी तुहाडा तख्त सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ प्यार ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ एक गल पैदा करता है
उन्होंने तखत बनाने तो बाद तुहाडे च कबीरपंथी खड़ेगी, तुहाडे च रविदासी खड़ेगी, तुहाडे च उन्होंने छट्टां दे नाम ते गुरुद्वारे वखरे बनाए, मजहबियां नाम ते वखरे, पहला नहीं सी इन्ने हैगे ते उहदे तो बाद सारा कुछ होया। जे वो सिस्टम लगातार चलता रहिंदा ते इह पिंडां तक बीमारी नहीं सी आउणी, इह बीमारी सदा वास्ते पिंडां तक खत्म हो जानी सी। यही उस वक्त की एक डिमांड सी उन्होंने सिखाई, खैर हो गया सारा कुछ। सानू किन्नियां उस वेले के इतिहास के नाल बजुर्गों को पुछ के वेख लो, बच्चों को पुछ के वेख लो, कई चिर तो मावां ना नहीं सी लैण दिंदियां 84 मावां घर बच्चों ना नहीं सी लैण दिंदियां। कई बार तो इदां भी होया इत्थों के लोगों ने सोचा भी जे 84 का कतलेआम का नाम रखोगे जां इहनूं ओह ना दोगे तो लोगों को याद आऊगा, इसका नाम बदल के ब्लू स्टार आ। मैं कई थावां ते कैंपां दे बच्चों को पूछा कि ब्लू स्टार के मीनिंग की होंदे, कहते सानूं पता नहीं। ब्लू स्टार इंग्लिश का वर्ड है, पंजाबी कर लोगे तो अर्थ हो जाएगा नीला तारा। ब्लू मीनिंग नीला, स्टार मीनिंग तारा होंदा है, ते नीला तारा। हुण नीले तारे के अर्थ लभी जाओ, जिन्ना चਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ समझ आनी है उन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ इतिहास को बहुत साझे हो जाना है, दूर जा चुकना है। इस करके ये लोग हमेशा साडे दे नाल साडे सिस्टम के नाल एक धोखा कर रहे हैं। ये सैकंडरी गल्लां हैगियां, जिवें गुरु अर्जन साहब की शहादत बारे ना तुसीं कदी नोट लिआंदा होना, अजे तक साडी कौम नूं नहीं पता लगा भी गुरु अर्जन साहब की शहादत क्यों होई। तुसीं सुनिया होना बड़िया तो भी चंदू दीवान की लड़की का रिश्ता मोड़ता सी। ये रिश्ते मोड़ना करना ये आम जिहियां गल्लां, इन्हां करके कदी एडे वड्डे डिसीजन थोड़ी लैंदा कोई। ये नॉर्मल गल्लां ने, आम घरां च हुंदियां, आम राजे दरबारां च भी हुंदियां। मसला ये नहीं सी हैगा, मसला सी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का प्रकाश करना। 1604 में प्रकाश होंदा है, 1604 च सारी कौम गुरु ग्रंथ साहब की अगवाई च रहिंदी है। 6 गुरु साहब जी नूं तत्ती तवी ते बिठाया जांदा है। जहांगीर बकायदा गुरु साहब जी नूं सद के कहंदा भी तुहाडे तो सानूं कोई खतरा नहीं, तुहाडे नाल साडी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पर एक बेनती है जिहड़े ग्रंथ का प्रकाश करके तुसीं कहता ना भी चमार भी पढ़ने, इहनूं सिख भी पढ़ने, इहनूं हिंदू भी पढ़ने, इहनूं बुद्धी भी पढ़ना, इहनूं उच्चियां जातां वाले पढ़ने, इहनूं नीवियां, ये बंद करो। जिहड़े बंदे नूं अजे तक असीं मंदर की दहलीज नहीं लंघण दित्ती, जिहड़े बंदे नूं अजे तक असीं मस्जिद दे लागों दी नहीं लंघण दित्ता, उहनूं तुसीं ताबिया बह के बाणी पढ़न दी गल करदे हो। ये गल साडे तो बर्दाश्त नहीं होनी। गुरु साहब कहते इत्थे इदां ही होना, ये नहीं बदली जाना। कहते जे तुसीं इस गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश नूं नहीं खत्म करते तो सच्ची मुच्ची तुहाडा ये सारा सिलसिला असीं सदा वास्ते खत्म करांगे। तां कोई फर्क नहीं पैंदा, इहदे नाल की फर्क पैंदा है। और गुरु साहब जी तत्ती तवी ते बैठे अज भी जे तुसीं जिहड़ा असीं यतन करदे, जदों तुसीं सच दे नाल तुरोगे तो बहुत सारा आला दुआला तुहाडा विरोध विच होएगा, बहुत सारे आले दुआले तुहाडा विरोध होना है। उस वक्त भी जे किते सिख इत्थों के सिस्टम के नाल समझौता कर जाते तो शायद उन्होंने इन्नी मुश्किल के भी ना लंघना पैंदा जां इन्नियां तकलीफां ना झेलणियां पैंदियां। दोवें चीज़ां तुहाडीआं अलोप कर दियां। ना तुहाडे कोल ताकत रह गई है ते ना तुहाडी बुद्धि रह गई, ना दिमाग रह गया, ना तुहाडे कोल ताकत रह गई है। हरी सिंह नलवे वर्गी ताकत है तुहाडे कोल, माता भागो वाली ताकत हैगी भैणां कोल नहीं। तुहाडी माता भागो नाम सुनिया जी, सुनिया होना, हरी सिंह नलवे का सुनिया होना। अजायब घर गए कि दरबार साहब गए कि अजायब घर च कोई खास चीज़ जी तुहानूं सब तो प्यारी लगी हो, जां जिहने तुहानूं खास सिख हिस्ट्री लई प्रेरित किया हो, भैणां च कोई खास गल नहीं? नहीं ना, नहीं तुसीं गए सारे दरबार साहब, कोई खास चीज़ जी तुहानूं दरबार साहब के अजायब घर च वड़दे जां वापस आउण लगे जां अध विच जाके कोई खास गल तुहानूं हलूंदी होवे कि क्या बात है आ कुछ होया, आ गल है कोई खास गल? जिन्हां दी किसी एक दा नाम दसो जिहड़ी तुहानूं सब तो ज़्यादा उत्थे जाके तुहाडे माइंड विच सिੱਖੀ जज्बातां लई प्यार भरदा, जी एकदम मैं रोंगटे खड़े कर दी हो कमाल की गल आ कुछ है साड़ी इस चीज़। हाँ जी भाई वाह, किहड़ी चीज़ खास गल याद आती मनी सिंह की तस्वीर में? तारू सिंह वीर जी कहते तारू सिंह, सच्ची मुच्ची तारू सिंह की तस्वीर के सामने जब जाके
मैं कितने भी खलोना हाँ तो मेरे सामने जो तारू सिंह की तस्वीर आती है तो मैं कई बार सोचदा भी तारू तेरे वर्गा गभरू मैनू हुण तक पंजाब च दिखदा कोई नहीं, पर तेरा कसूर इन्ना कि भी तू सिक्खी सिस्टम में अपनाया होया, इन्ना कसूर सी। रोंदी हुई रहीम बख्श की धी पहुँचती है तो रहीम बख्श पहुँचता है, वो धी जालमा ने चुक ली सी। इत्थे खूबसूरत होना सोहने होना भी पाप सी इस देश के अंदर। रहीम बख्श की धी जी खूबसूरत सी, इत्थों की मुगल ही रहीम बख्श है तो मुगल ही हुकूमत चुक के लै गई। रोंदे हुए तारू सिंह के कोल जो बाप पहुंचा उसके भैन ने कहा, बच्ची ने कहा भी जे बापू मेरी इज्जत बचानी है तो ये सिखा के कन्नों कन्नी खबर कर दे भी तुहाडी भैन दुश्मनों की कैद में। कि तारू सिंह जिन्ना प्यार अज के नौजवान अपनी पंजाब दी भैनों को करते, दुश्मनों को छड्डो। अजे बिहार च बचदियां पलदियां भैनों शायद असीं प्यार नहीं करते, कि अपने पंजाब दी भैनों जिहड़ियां साडे नगर दियां ने, साडे पिंड दियां ने, साडे देश, साडी कंट्री, साडे इलाके दियां ने, कि साडा समाज उन्हां प्यार करदा। फिर तारू सच्ची मुच्ची तारू सिंह की तस्वीर एक वो बंदा आ जिहड़ा बाप दे अखां दे हंझू करदियां वेख के कहंदा बापू रो ना, ये ना कह मेरी धी दुश्मनां दी कैद च, ये कह तुहाडी भैन असीं छुड़ा के जावांगे। और ये लोग कहते कि जो असीं अपनी मर्जी करते हैं तो तुसीं कौन होंदे हो साडे राह च रोड़ा बनने वाले। 1469 को लैके अज तक का इतिहास पढ़ के देख लो, कोई एक बंदा, मैं कई बार दावा किया स्टेज पर, मैं टेबल टॉक साडे नाल बैठ के गल कर लो, जे किते सिख एक ने भी किसी बंदे ते जुल्म किया होवे तो सारी जिंदगी में गुलामी कर ली तैयार है। जिन्हें जुल्म किया वो सिख नहीं होए, जुल्म करने तो KPS गिल भी करता, वो साडे ते करता, फिर मतलब सिख थोड़ी है। जुल्म करना तो हो सकता कल जो पंजाब से कोई बंदा जान के जवान हो जाए, सिख मां की कुखों जन्म ले ले, वो सिख नहीं है। पर जो कोई सिख जो लभदे भी किसी सिख ने किसी ने जुल्म किया हो नहीं लगूगा, हिस्ट्री च नहीं लगना, अज तक भी हिस्ट्री च नहीं लगूगा। पर जे साडे कोलों पुछोगे तो तुहानूं जुल्मां दीयां दास्तां सुणावांगे जिहड़ियां खैर कदी खत्म ही नहीं होंदियां, कदी मुकणगियां ही नहीं, उन्हां दा इतिहास कदी खत्म नहीं होगा। तारू सिंह की तस्वीर तुहानूं सच्ची मुच्ची प्रभावित करती है। जे किते हर नौजवान को तारू सिंह की तस्वीर प्रभावित करे और वो तारू सिंह बारे जानते नहीं, तुसीं तारू सिंह बारे जानते उन्होंने हिसाब नाल ते एक फोटो बनी हुई है तो वो शरीर में लोग चोरिया वा तो खोपड़ गुलाब ने फड़िया हुआ वा, इन्ना की जानते वो नहीं जानते तारू सिंह क्यों शहीद हो गया, ये लहू क्यों सिमरिया, ये सारा शरीर खून नाल क्यों भरिया है। हुण ना तो तारू सिंह की तस्वीर ही साडे नौजवान वेखदे मिस करते, रुमाल बन के जाते हैं, तारू सिंह की तस्वीर देख के आते हैं, पग बन लेते हैं, उनके दस्तार सजा लेते हैं। इसे करके अकाल तख्त हटाया गया सी कि सिख सरदार ना रहे, इन्हां दी अपनी होंद ना रहे। हुण अज उन्हां दी जिहड़ी विचारधारा है वो साडे सिस्टम दे विचों हौली हौली लोप हो गई। मैं भैणां नूं पुछिया सी, माता भाग कौर तुहाडी वड्डी भैण है, दादी परदादी है तुहाडी, उस माता भाग कौर की ना जैन घर च एक बंदूक पई हुई है, देखी होनी, तुसीं देखी कि नहीं देखी। किसी भी थां ते जो जाओ इन्ना दिमाग को विकसित करके लैके जाओ कि उत्थों का आला दुआला की है, क्यों है, कितना है, ऐ पूरी गल ब्रेन फिट करके ले। तुसीं पढ़े लिखे बच्चे, इंटैलीजेंट बच्चे, तुहाडा मतलब ये नहीं कि एनू गए तो ऐतवारी थोड़ी लंघ गए तो थोड़ी वापस आ गए तो असीं जिहड़ा वो ना फेल हो जाओगे जिंदगी दे विच, जे हर थां ते अपने आप को सचेत नहीं रहे। माता भाग बंदूक तुहाडे च वेखी नहीं, इन्हां वीरां ने वो बंदूक मैनूं लगदा भी जे तुहाडियां 5 भैणां रल के लवाउणा चाहण उहनूं ते हिलणी इदां ही है ना, मैं गलत नहीं है, सही है गल। 5 भैणां तुसीं रल के उहनूं हिलाउणा चाहो ना तुहाडे तो हिलनी नहीं हैगी, पर तुहाडी भैण हत्थ चुक के चलाउंदी रही होगी, हत्थ च फड़ के किन्नी ताकतवर होगी अंदाजा ला के वेखो भला, किन्नी ताकतवर होगी वो भैन जिहड़ी बंदूक नूं हत्थ च फड़ के चलाउंदी। हजूर साहब एक बंदूक पई है, इहदे नालों भी वड्डी है, इहदे नालों भी, जिन्हां ने इस बंदूक नालों भी वड्डी उहनूं भी माता भाग कौर चलाउंदी हुंदी सी। हुण तुसीं वेखो एक बन्ने तुहाडी भैन माता भागो है जिहड़ी मैदाने जाके जिहदी बंदूक तुहाडे तो हिलदी नहीं, उस माता भाग कौर ने अपने घर में हमेशा बहाल रखना कि तुसीं बहाल रखोगे। 18 साल दी भैणां दे लक दौड़े अजकल, 18 साल की भैण का लक दौड़ लग पैंदा,
कोठे से पौड़ियां चढ़दे साह लेने पैंदे कित्थे गई जवानी पंजाब दी स्कूल वाली बस घर तो 4 कदम गांह चली जाए तो भज के फड़ी नहीं जाती क्योंकि तुहाडे घरां चों पहला माता भागौर अलोप की फिर तुहाडा सारा सिस्टम अलोप करता तुहानूं दुध घ्यो वेख के नफरत हुंदी दुध घ्यो खाना साडियां भैणां नूं कौका ही चंगा दुध पीना तां जहर पीना है साडियां भैणां वास्ते असीं दुध पीए चंगियां चीज़ां अच्छा दुध छड्डता दुध घ्यो छड्डता न्यूडल बर्गर खाने शुरू कर दे 20-25 रुपये का खरीद के बाजार के लेस खा लिया चिप्स खा ली कुरकुरे खा ले तो रोटी भी घरों नहीं लैके जानी कई बार स्कूल जान लग्या भी ये करनी उतों लैके जाना रुपये का की करो बीमारी खरीद ली ना अपने घर लिया दी ना आपे ਜਿਹੜੀਆਂ बीमारी अच्छा जे चंगी खुराक होगी अब कई बार मैं क्या साड़ियाँ ना कई बार अखबार च आता भी फलाने थां ते 2 भैणां तुरियां जांदियां सी ते 2 नौजवान पर्स खो के लै गए उन्होंने माता भागौर को पर्स खो सकता सी कोई जरूरत की किसी की अख भर के कोई पर्स खो के लै जाता भला पर अज की माता भागौर ने बेचारी ने जुत्ती इदां दी पाई उन्होंने भी वो दौड़ना तो बड़ा वो तुरदी मां है दौड़ूगी कितने पर्स वाले ने मगर और 2 बीमारियां सर्वाइकल एक प्रॉब्लम है पुराने बुजुर्गों को पता नहीं सुनता सर्वाइकल की होता सर्वाइकल की जिन्नी समस्या है उच्ची हड्डी जुत्ती करके ਜਾਂ चंगा ना सौण करके 2 करके सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उच्ची हड्डी वाली जुत्ती ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ खास करके पाने शुरू ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਸਲੀਪਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਸ ਖੋਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਭੱਜ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ ਜੇ ਸਲੀਪਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕੂਗੀ ਜਾਂ ਦੌੜ ਸਕੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਖੋਲੀ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੁਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਜਾਨ ਕੋਪੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕੋਪੜ ਛਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ पैर से ठंडा वज जाए ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਕਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਨਾ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਲਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਲੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏ ਦੜੀਆ ਬਣਾ ਦੋ ਕੀ ਬਣਾ ਦੋ ਆਹ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ कि भाई साढ़े अकाल तख्त की विचारधारा आ सी इस करके उन्होंने ढाया गया भी उत्थे एकता का सबूत सी उत्थे न्याय नहीं सारिਆਂ ਨਾਲ अन्याय ਹੁੰਦਾ ਸੀ न्याय नहीं सी ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਲਈ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਕੱਢਤੀ ਆ
सानू माँ दियां हंझुआं दे विचों सानू इंज लगे जिवें असीं माँ दा एक एक खून वहा रहे हैं। ये माँ ने बड़ी मेहनत नाल पालिया वा, ये माँ दियां अखां 'च हंझू नहीं होने चाहिए। मैं एक गल हमेशा कहना हुंदा, हमेशा हर जगह ते बच्चों नूं कहना, जिद्दण तुसीं इस दुनिया ते आउंदे हो सब तो वध तकलीफ तुहाडी मां नूं हुंदी है, पर सब तो वध प्यार भी तुहानूं मां करदी है। सब तो वध तुहानूं प्यार मां करदी है। पर जो तुसी मां नूं तुसी तकलीफ दिंदे होगे तो मां का हिरदा की सोचता होगा, कभी महसूस किया? बचपन में मां का बिस्तरा गिला करते रहे तुसी, मां नूं सियाल दिनों में भी गिले थांदे पैना पैंदा रहा, पर मां ने कभी मथे वट नहीं पाई, उन्हें प्रवान किया, सगों खुश होकर प्रवान करती रही। पर सियाने होकर मां दी अखां गिलियां ना करो, तुसी सारी जिंदगी कामयाब रहो। छोटे होंदे तकलीफ नूं बर्दाश्त कर लिया, पर वड्डे होकर मां दी अखां गिलियां, तुहाडा गुरुद्वारे लंगर वरताया, तुहाडा दरियां झाड़ियां, तुहाडी गुरुद्वारे की सफाई का कोई मीनिंग नहीं रह जाना जे तुसीं अपने घर में माहौल चंगा नहीं बना सके। इसे करके तुहाडा तख्त बढ़ाया गया, इसे करके तुहाडा साहित्य मुकाया गया। बाबा जरनैल सिंह बारे कहा जाता कि वह बंदा ठीक नहीं सी, क्या जाता, मैं नहीं कहा भी ठीक नहीं सी, क्या जाता, हो सकता हो ठीक ना हो, 2 सेकंड लिए हो सकता हो ठीक ना हो, एवं तरक्की चाहने की लोड़ नहीं है कि ये कितना कही जाते थे, मान लो नहीं ठीक है तो लोगों को जरनैल सिंह चंगा नहीं सी लगता, असीं भी मान लिया ठीक नहीं सी। मैनूं ये दसो राइफल्स लाइब्रेरी क्यों साड़ी गई, वो भी ठीक नहीं, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ? 45 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੱਥ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। और वो तत्व तुहाडे सामने रखने का मतलब है तुसीं अपने नौजवान जिहड़े नौजवान वीर ने वो नौजवान वीरां नाल साझे, जिहड़े छोटे वीर ने वो अपने वीरां नाल, जिहड़ियां भैणां ने वो अपणियां भैणां नाल। तुसीं 4 जणियां क्लास आईयां, तुसीं 10 जणे क्लास आए, 10 जणे होर 10 तक गल पहुँचा दो, 4 तुसीं होर 4 तक गल पहुँचा दो, तो शायद मैनूं लगदा बाहरों आण के कीते होए उपरालियां दा साडा लुधियाना आउण दा जिहड़ा मकसद है वो टीचा पूरा हो जाऊगा। तो जे सोचो कि हर बंदे को असीं ये गल प्रोवाइड करके दईए, समझाइए, दसीए, सच्ची मुच्ची ये काम बड़ा औखा है। ये सिक्खी विचारधारा मुकाई भी उन्होंने तां सी, इन्हूं मैं कल बहुत थोड़ा जिहा डिटेल करना अज अपना समाप्त कर रहे हैं। हाँ किसी का सवाल होया और कल मेरे नाल साझा कर लिओ, किसी भी तरह का सवाल इस हिस्ट्री नाल संबंधित 84 के नाल संबंधित तुसीं मेरे नाल साझा कर सकते हो। इस टॉपिक को आप गल करेंगे, ठीक है जी। आप लाने वाहिगुरू जी।